गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के सबसे दूर के इलाके कुइपर बेल्ट के बारे में। एक्सक्यूज मी सर, मैं क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? ऐसे कैसे? पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दो, कौन हो तुम और इतना लेट कैसे? तुमको तो आने में 4.5 बिलियन साल लग गए भैया। सर, मेरा नाम है एमोनाइट। मैं एक न्यूली डिस्कवर्ड सेडनॉइट हूँ, यानी सोलर सिस्टम के बहुत दूर रहने वाले एक आईसी ऑब्जेक्ट। और मेरी एंट्री से ना यहाँ सबकी एक फेवरेट थ्योरी थोड़ी गड़बड़ा गई है। थ्योरी? कौन सी थ्योरी? प्लैनेट 9 की थ्योरी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी ऑर्बिट बहुत अजीब है सर। पहली बात, ये बहुत इलोंगेटेड है। मैं कभी आपके बहुत पास 60 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक आ जाता हूँ और कभी 250 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी दूर चला जाता हूँ। बाय द वे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस। और सर, मेरी ऑर्बिट बहुत टिल्टेड है। मैं सेडना जैसे दूसरे सेडनॉइड्स की तरह एक लाइन में नहीं चलता, मेरा रास्ता ही अलग है। लेकिन मेरा ऑर्बिट बहुत स्टेबल है। मैं बिलियन ऑफ ईयर्स से इसी रास्ते पर घूम रहा हूँ, इसलिए साइंटिस्ट मुझे कॉस्मिक फॉसिल भी बुला रहे हैं। लेकिन एक मिनट, मैंने सुना था कि सभी सेडनॉइड की ऑर्बिट को एक प्लैनेट 9 कंट्रोल करता है। एक बड़ा सा प्लैनेट जो मेरे से भी बहुत पीछे छुपा हुआ है कहीं पे। वही तो सबको एक लाइन में रखता है, जैसे एक शेफर्ड अपनी भेड़ों को रखता है। बिल्कुल सही नेपट्यून। यही प्लैनेट 9 हाइपोथेसिस है कि एक बड़ा अनजान प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी इन सब दूर के ऑब्जेक्ट्स को एक साथ खींच रही है, इसलिए उनकी ऑर्बिट क्लस्टर दिखाई देती है। अरे यही तो गजब की बात है। मेरी डिस्कवरी ने प्लैनेट 9 की सिंपल थ्योरी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि भैया मेरा ऑर्बिट तो उस क्लस्टर का पार्ट ही नहीं है। और अगर प्लैनेट 9 एक शेफर्ड का काम कर भी रहा है तो मैं उस शेफर्ड की बात नहीं सुनता। मैं एक रेबिलियस शीप हूँ। रेबिलियस शीप, क्योंकि मेरा ऑर्बिट तो इस क्लस्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर प्लैनेट 9 एक शेफर्ड का काम कर रहा है तो मेरा ऑर्बिट उसके अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि प्लैनेट 9 जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये तो गजब की बात हो गई। अब जरा ये बताओ कि तुम्हारी अजीब ऑर्बिट का राज क्या है एमोनाइट? साइंटिस्ट के पास 3 अमेजिंग थ्योरीज हैं। पहला, एंशिएंट स्टेलर फ्लाई बाय, मतलब पड़ोसी तारे का धक्का। सोचो, जब हमारा सूरज यंग था और वो किसी भीड़ भाड़ वाली स्टार कॉलोनी में रहता था, तभी एक पड़ोसी स्टार पास से गुजरा होगा और उसकी ग्रेविटी ने मुझे ऐसा जोरदार धक्का लगा कि मैं अजीब से ऑर्बिट में चला गया। दूसरा, घोस्ट प्लैनेट, मतलब खोया हुआ भाई। हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम में पहले 8 से ज्यादा प्लैनेट थे। एक घोस्ट प्लैनेट ने मुझे इस ऑर्बिट में सेट किया और फिर बेचारा खुद ही सिस्टम से बाहर निकल गया। और थर्ड पॉसिबिलिटी है ऑब्जर्वेशनल बाइस। हो सकता है कि प्लैनेट 9 की वजह से कोई क्लस्टर है ही नहीं। हो सकता है कि मेरे जैसे और भी ऑब्जेक्ट्स हर तरफ फैले हुए हैं। लेकिन कुइपर बेल्ट के पीछे का इलाका इतना बड़ा है और साइंटिस्ट की नजर अभी तक उस क्लस्टर पर ही पड़ी है जिसकी वजह से प्लैनेट 9 की थ्योरी बनी थी। लेकिन कुइपर बेल्ट के पीछे का इलाका बहुत ज्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है। यहाँ पर मेरे जैसे अजीब से ऑर्बिट वाले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको देखना अभी बाकी है। अच्छा एमोनाइट, तुमने बताया था कि तुम एक जिंदा टाइम कैप्सूल हो। कैसे? एग्जैक्टली जुपिटर। मेरी स्टेबल ऑर्बिट में हमारे सोलर सिस्टम के बचपन का राज छुपा है। प्लैनेट कैसे बने, कैसे अपनी जगह बदली, क्या क्या यहाँ पर कॉस्मिक झगड़े हुए, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। तो अब प्लैनेट 9 की डिस्कवरी का क्या होगा? क्या उसको हम ढूंढना बंद कर देंगे? अरे नहीं, अब तो रिसर्च और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि अब साइंटिस्ट सिर्फ एक नीट क्लस्टर नहीं ढूंढ रहे। मेरी वजह से अब वो हर दिशा में हर जगह अजीब ऑर्बिट वाले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। नए और पावरफुल टेलीस्कोप जैसा वेरा सी र्यूबेन ऑब्जर्वेटरी इसी काम के लिए तो बन रहे हैं। शाबाश एमोनाइट, तुमने आते ही इस क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सिखा दिया। साइंस का मतलब आंसर से ज्यादा नए क्वेश्चन ढूंढने का है। तुम्हारी डिस्कवरी ने हमें बताया कि हमारा यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स और सरप्राइजिंग हो सकता है। बाय बाय एमोनाइट, तुम्हें क्लास में नहीं रखूंगा लेकिन मैं